छात्र महाआंदोलन रामलीला मैदान में शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र मौजूद हैं और इनको जो लीड कर रहे हैं वो हैं नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, आप यहाँ एसएससी के छात्रों को प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं एक तरह से। मुद्दा क्या है, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पे रामलीला मैदान में? सर, मुद्दा ये है कि अभी एसएससी पहले एग्जाम कराती थी टीसीएस कंपनी। इस बार क्या हुआ, एक एडीक्विटी कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया। किस आधार पर दे दिया गया? इस आधार पर दे दिया गया कि एडीक्विटी ने कम बिड लगाई है, कम पैसे में। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि कोई कल को ये बोल देगा कि यार मैं 1/4 खर्चे में सड़क बना दूंगा देश की, तो आप इसको टेंडर थोड़ी ना दे दोगे। सरकार का कमीशन का ये काम है कि वो स्क्रूटनी करे इस बात की कि भाई ये जो परीक्षा कराएगी ये एक सही संस्था भी है नहीं। और वो सर 2022 में एमपी टेट एग्जाम में, एमपी पटवारी एग्जाम में वो एक बैन कंपनी रह चुकी है। अच्छा, एडीक्विटी भी ले लेती है, एडीक्विटी के पास व्यवस्था ही नहीं है। वो वेंसिस को नाम की कंपनी को दे देती है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, और वेंसिस को दे देती है लोकल वेंडर्स को। आप समझिए एक साइबर कैफे वाला जिसके पास 10 कंप्यूटर है, वो आज बच्चों का एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहा है। एग्जाम में दिक्कत ये है कि एग्जाम का सेंटर ये दे रहे हैं कई सौ किलोमीटर दूर। आज उस वो बच्चे के पास जिसके पास अपने पढ़ने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, उसका सेंटर आप एक दिन पहले देते हो कि आपका सेंटर यहाँ से 1200 किलोमीटर, आपका सेंटर 1800 किलोमीटर है। बच्चा वहां पहुंचता है तो उसका सेंटर आप बदल देते हो। सर, फॉर्म भरने से लेकर के और एग्जाम के कैंसिल होने तक या एग्जाम के पूरे प्रोसेस के होने तक हजार तरह की खामियां हैं जिनको कमीशन भी जानता है। गवर्नमेंट डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से सब पूरा कमीशन मिल चुका है, टीचर्स का डेलीगेशन जाके बात कर चुका है, एक मेमोरेंडम उनको दिया जा चुका है, बच्चे ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत सारी क्वेरी ईमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है, लेकिन सर पूरी अनदेखी की जा रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी कल फोटोज देखोगे आप, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के साथ में जो वेंसिस्को कंपनी के हेड है वो सब डिनर कर रहे हैं, उन सब की मीटिंग्स हो रही है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चे मानकों पे खरी नहीं उतरती, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारी आने वाली नस्लों के साथ ये खिलवाड़ है। और सरकार के पास में ज्ञापन पहुंच चुका है, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में ज्ञापन पहुंच चुका है। उस ज्ञापन को पढ़े अच्छे से, आज भी चाहेंगे ज्ञापन दे देंगे, लेकिन ये बच्चे तब तक डटे रहेंगे जब तक इनको फुल एंड फाइनल एक आपका कोई भी ऐसा निष्कर्ष इनको नहीं प्राप्त होगा कि भाई ये कंक्लूजन निकाल लिया और अब हमारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो मतलब अब ये आंदोलन यहीं से जारी रहेगा रामलीला मैदान? ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक इन बच्चों के फेवर में डिसीजन नहीं आ जाता है, और क्योंकि ये लोग अब ये नहीं कहेंगे कि इनसे कोई वादा कर दिया जाए, तो ये वादे को भी नहीं मानेंगे। अब जो बदलाव होगा ये उसी को मानेंगे। कहाँ से बच्चे आए हुए? ये सर यहाँ मैं अगर आपको बोलूँ पूरा नॉर्थ इंडिया का बच्चा यहाँ है, अभी आना शुरू हुआ है आज, और कल तक यहाँ लाखों बच्चे हो जाएंगे। अभी सब लोगों के पास में जाएगा कि भाई उनके साथ में सब पूरा एक समूह जुड़ चुका है पूरा, क्योंकि छात्रों से ज्यादा ताकत सर किसी के पास है नहीं। और हम लोग जब वोट मांगते हैं तो इसी चीज के लिए मांगते हैं ना कि यार युवा हमारे साथ में आ जाए, लेकिन सरकार को भी युवाओं का साथ देना चाहिए कि वो युवा क्या चाहते हैं। तो यही उम्मीद हम यहाँ से करेंगे आपके न्यूज 18 के माध्यम से कि इस बात को, बच्चों के पक्ष को, कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो जो ज्ञापन है सरकार उसको माने, और एग्जाम में एसएससी के सभी एग्जाम्स में जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो रिफॉर्म्स जारी हों, और बच्चों को ये आश्वासन दिया जाए कि जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं आपके एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस में उन सबको बहुत जल्द दूर किया जाएगा, और एडीक्विटी नाम की इस बैंड संस्था को हटाया जाएगा, और इसके बगैर हटे बात नहीं बनेगी। तो नवीन शर्मा साहब कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। आज से आंदोलन शुरू है, कुछ हजार बच्चे आप देख सकते हैं, और कल इन बच्चों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। हाल ही में जो एसएससी स्टेनोग्राफर और जो 13 फेज का जो पेपर हुआ है वो पेपर पूर्ण तरीके से नहीं करवाया गया। कई सेंटरों पे तो ऐसा हुआ कि पेपर ही नहीं ओपन हुआ, कहीं पे कीबोर्ड खराब थी, कहीं पे माउस खराब था। उन चीज़ों को देखते हुए हाल ही में जो सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी ऐसी गड़बड़े ना हो, इसी के कारण यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। पेपर लीक होना, सीटें बिक रही हैं, ये इतनी सारी बच्चे प्रॉब्लम कैसे फेस करें? सालों साल बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं तो उनका पेपर कैंसिल हो रहा है। तो बच्चे और सरकार को ये चीज़ सुननी चाहिए, तो उसका कोई समाधान भी निकाल नहीं रहे हैं।